डियर स्टूडेंट्स, नमस्कार। केमिकल थर्मोडायनेमिक्स का नेक्स्ट पार्ट आज हम पढ़ेंगे एंट्रोपी चेंजेज एकम्पेनिंग चेंज ऑफ फेज। पहला है फ्रॉम सॉलिड फेज टू लिक्विड फेज। अगर चेंज होता है तो सॉलिड से लिक्विड फेज में चेंज होता है तो ये है अपना ट्यूब फ्यूज़न, गलन के ताप पर सॉलिड आपका लिक्विड में चेंज होता है आपका। मान लीजिए पदार्थ हमारे पास 1 मोल है, प्रेशर कांस्टेंट है, ओपन सिस्टम है, तो डेल्टा एच फ्यूज़न हो जाएगा मोलर हीट ऑफ फ्यूज़न, गलन की मोलर उष्मा। तो यहाँ पे डेल्टा एच फ्यूज़न आ जाएगा अपने पास, डेल्टा एच फ्यूज़न अपॉन टी फ्यूज़न। सॉलिड से लिक्विड में चेंज जब हो रहा है तो हीट एब्जॉर्ब बाय सिस्टम है तो ये प्लस हो जाएगा और हमारे पास एंट्रोपी पॉजिटिव आ जाएगी, यानी इंक्रीज इन एंट्रोपी होगा। लिक्विड से सॉलिड में चेंज होगा तो हीट रिलीज बाय सिस्टम होगी, डेल्टा एच ये नेगेटिव हो जाएगा और हमारे पास एंट्रोपी जो है चेंज इन एंट्रोपी अपना नेगेटिव हो जाएगा, डिक्रीज इन एंट्रोपी होगी। नेक्स्ट है आपका लिक्विड फेज टू वेपर फेज में जब चेंज होता है, 1 मोल पदार्थ है तो उसे हम कहेंगे इस टेम्परेचर पे होता है उसे बॉइलिंग पॉइंट कहेंगे, क्वथनांक कहेंगे, प्रेशर कांस्टेंट है, ओपन सिस्टम अपना, डेल्टा एच वी है मोलर हीट ऑफ वेपोराइजेशन। तो डेल्टा एच वेपोराइजेशन हो जाएगा अपने पास डेल्टा एच वेपोराइजेशन अपॉन टी बी। टी बी मीन्स बॉइलिंग पॉइंट। यहाँ पे लिक्विड से वेपर में चेंज हो रहा है तो हीट एब्जॉर्ब बाय सिस्टम होगी। हीट एब्जॉर्ब बाय सिस्टम मतलब ये पॉजिटिव, यानी एंट्रोपी इंक्रीज होगी। वेपर से लिक्विड में चेंज होगा तो आपका हीट रिलीज होगी सिस्टम के द्वारा, तो यहाँ पे ये नेगेटिव आ जाएगा और नेगेटिव आते ही डेल्टा एस आपकी डेल्टा एस वेपोराइजेशन आपकी नेगेटिव होगी, यानी एंट्रोपी डिक्रीज होगी। थर्ड है एक वन क्रिस्टलाइन फॉर्म से अनदर क्रिस्टलाइन फॉर्म में चेंज हो रहा है पदार्थ हमारा, जैसे एग्जांपल सल्फर रोम्बिक से सल्फर मोनोक्लिनिक में चेंज हो रहा है। तो जब टेम्परेचर, इस टेम्परेचर को हम कहेंगे ट्रांजिशन टेम्परेचर, संक्रमण ताप, तब डेल्टा एस ट्रांजिशन हो जाएगा डेल्टा एच ट्रांजिशन अपॉन टी। डेल्टा एच ट्रांजिशन है द मोलर हीट ऑफ ट्रांजिशन ऑफ द सब्सटेंस। नेक्स्ट है अपना कैलकुलेशन ऑफ एंट्रोपी चेंजेज ऑफ एन आइडियल गैस विद चेंज इन प्रेशर, वॉल्यूम एंड टेम्परेचर। जैसा कि हम जानते हैं कि एंट्रोपी अपना स्टेट फंक्शन है, जब स्टेट फंक्शन है, अवस्था फलन है, तो प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर पर डिपेंड करेगा। तो यहाँ पे अगर इनमें दो वेरिएबल ले लें तो तीसरे अपने आप कंप्लीट कैलकुलेट हो जाएगा। तो यहाँ पे हम जनरली टेम्परेचर तो लेते ही हैं, टेम्परेचर के साथ एक बार हम प्रेशर लेंगे और एक बार हम वॉल्यूम लेंगे। तो व्हेन टेम्परेचर एंड वॉल्यूम आर 2 वेरिएबल, तो क्या होगा, हम मानते हैं फॉर ए रिवर्सिबल एक्सपेंशन ऑफ एन आइडियल गैस इनफाइनाइट सिमली स्मॉल चेंज। अगर बहुत थोड़ा सूक्ष्म परिवर्तन है और रिवर्सिबल एक्सपेंशन है अपना, तो हमारे पास एंट्रोपी का फॉर्मूला है डेल्टा एस इज इक्वल टू डी क्यू रिवर्सिबल अपॉन टी। डी क्यू रिवर्सिबल है, हीट एब्जॉर्ब बाय द गैस रिवर्सिबली, एक्सपेंशन हो रहा है इसलिए हीट एब्जॉर्ब हो रही है सिस्टम के द्वारा। यहाँ पे देखेंगे अपन फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में डेल्टा यू इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू होता है, तो यहाँ पे सूक्ष्म परिवर्तन के लिए डी क्यू लिख दिया, डी क्यू रिवर्सिबल इज इक्वल टू डी यू माइनस डी डब्ल्यू। तो माइनस डी डब्ल्यू है पी डेल्टा वी, माइनस क्यों लगाया, क्योंकि यहाँ पे वर्क डन बाय द सिस्टम है। डी वी क्या है, अनंत सूक्ष्म परिवर्तन है, थोड़ा सा इंक्रीज हो रहा है वॉल्यूम। तो सी वी क्या होता है अपना डी यू अपॉन डी टी एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम। सी वी क्या है, मोलर हीट कैपेसिटी एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम। वॉल्यूम कॉन्स्टेंट है, यहाँ थोड़ा सा, बिल्कुल थोड़ा सा बढ़ रहा है, तो हमने मान लिया डेल्टा यू इज इक्वल टू सी वी डी टी। तो यहाँ पे पुट की वैल्यू डी क्यू रिवर्सिबल इज इक्वल टू होगा सी वी डी टी प्लस पी डेल्टा वी। प्लस क्यों आया, यहाँ माइनस डब्ल्यू क्या हो जाएगा प्लस पी डेल्टा वी। पी की जगह हम लिख सकते हैं फॉर 1 मोल आइडियल गैस होता है पी वी इक्वल्स टू आर टी, तो यहाँ पे पी की जगह आर टी अपॉन वी लिख दिया, डी वी लिख दिया। नेक्स्ट है डेल्टा एस हो जाएगा डी क्यू रिवर्सिबल अपॉन टी, तो यहाँ पे सी वी डी टी अपॉन टी प्लस आर डी वी अपॉन वी हो जाएगा। फॉर फाइनाइट चेंज डेल्टा डी एस को हम डेल्टा एस लिख सकते हैं, और यहाँ पे मान लीजिए इनिशियल स्टेज में टेम्परेचर T1 है, फाइनल स्टेज में T2 है, इनिशियल स्टेज में वॉल्यूम V1 है, फाइनल स्टेज में वॉल्यूम V2 है। तो हमने इसका समाकलन किया, समेशन डी क्यू डी एक्स अपॉन एक्स का होता है अपने पास ln x। तो यहाँ पे सी वी हमने मान लिया कांस्टेंट मान लिया इस टेम्परेचर रेंज में, T1 से T2 टेम्परेचर रेंज में, तो अपने पास आ गया सी वी एल एन T2 अपॉन T1 प्लस आर एल एन V2 अपॉन V1। फॉर 1 मोल एन मोल आइडियल गैस के लिए आ जाएगा अपने पास है एन सी वी एल एन T2 अपॉन T1 प्लस आर एल एन V2 अपॉन V1। अब नेक्स्ट है अपन टेम्परेचर एंड प्रेशर आर द 2 वेरिएबल। फॉर एन 1 मोल आइडियल गैस होता है पी वी इज इक्वल टू आर टी। इनिशियल स्टेट में क्या हो जाएगा अपने पास P1 V1 इज इक्वल टू आर टी वन,
और फाइनल स्टेज में मान लिया हमने प्रेशर है P2 V2 इज इक्वल टू R T2 है, तो यहाँ से V2 अपॉन V1 इसको इसमें से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा अपने पास V2 अपॉन V1 इज इक्वल टू P1 T2 अपॉन P2 T1। तो सब्स्टिट्यूटिंग इन इक्वेशन ए यहाँ पे पुट किया अपन ने वैल्यू V2 अपॉन V1 का वैल्यू पुट किया तो अपने पास ये इक्वेशन आ जाएगी डेल्टा एस इज इक्वल टू CV ln T2 T1 प्लस R ln T2 T1 माइनस R ln P2 P1। हम जानते हैं CP माइनस CV इज इक्वल टू R होता है, यहाँ पुट किया वैल्यू तो अपने पास आ जाएगा डेल्टा एस इज इक्वल टू CP ln T2 अपॉन T1 माइनस R ln P2 अपॉन P1। फॉर एन मोल आइडियल गैस के लिए हो जाएगा अपने पास NCP ln T2 अपॉन T1 माइनस R ln P2 अपॉन P1। एंट्रोपी चेंज ऑफ एन आइडियल गैस इन डिफरेंट प्रोसेस। पहले है मान लिया आइसोथर्मल प्रोसेस है, टेम्परेचर कांस्टेंट है, जब टेम्परेचर कांस्टेंट है तो यहाँ क्या आ जाएगा 0 और इस इक्वेशन में भी क्या आ जाएगा यहाँ पे भी 0। तो डेल्टा एस क्या आ जाएगा डेल्टा एस टी एट कांस्टेंट टेम्परेचर चेंज इन एंट्रोपी इज इक्वल टू NR ln V2 अपॉन V1 और दूसरा डेल्टा एस टी इज इक्वल टू CP ln ये 0 हो जाएगा माइनस R ln P2 अपॉन P1। तो आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए हमारे पास आ गया। नेक्स्ट है आइसोबारिक प्रोसेस। आइसोबारिक प्रोसेस में अपना प्रेशर कांस्टेंट है, इस इक्वेशन में देखिए प्रेशर यहाँ पे ये इक्वेशन जब प्रेशर कांस्टेंट है तो ये 0 हो जाएगा, तो अपने पास डेल्टा एस पी मतलब एंट्रोपी चेंज एट कांस्टेंट प्रेशर हो जाएगा NCP ln T2 अपॉन T1 NCP ln T2 अपॉन T1। देखिए यहाँ पे प्रेशर कांस्टेंट है, अगर टेम्परेचर बढ़ता है तो आपका डेल्टा एस स्पीड इंक्रीज होगा। इसी तरह अगर यहाँ पे अपना टेम्परेचर आइसोथर्मल प्रोसेस में अपना प्रेशर वॉल्यूम बढ़ता है तो डेल्टा एस क्या हो जाएगा अपने पास पॉजिटिव, डेल्टा एस टी पॉजिटिव। नेक्स्ट है आइसोबारिक प्रोसेस, वॉल्यूम कांस्टेंट है डेल्टा एस। आइसोकोरिक प्रोसेस वॉल्यूम कांस्टेंट है, डेल्टा एस भी क्या हो जाएगा अपने पास डेल्टा CV ln T2 अपॉन T1 और टेम्परेचर बढ़ने पर अपना डेल्टा एस भी बढ़ जाएगा। नेक्स्ट है एडियाबेटिक प्रोसेस। एडियाबेटिक प्रोसेस में Q इज इक्वल टू होता है 0, तो यहाँ पे डेल्टा एस होता है Q अपॉन T हो जाएगा, तो Q 0 है तो डेल्टा एस भी 0 यानी डेल्टा एस इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, यानी एडियाबेटिक जो प्रोसेस है अपना हो जाएगा आइसो एंट्रोपिक प्रोसेस।